कृष्ण की वाणी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं शांत बैठा हूँ? मैं अगर कोई जवाब नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं शांत हूँ। मैं शांत बिल्कुल भी नहीं हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ मेरे बच्चे, कि जिससे तुम्हें तुम्हारा हक वापस मिल सके, तुम्हारी जिंदगी तुम्हें वापस मिल सके, खुशियों वाली जिंदगी। जिस जिंदगी से तुम गुजर रहे हो ना, उस जिंदगी से मैं तुम्हें हटाना चाहता हूँ और तुम्हें एक नई जिंदगी, खुशियों वाली जिंदगी, सुखद और शांति वाली जिंदगी मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि सब कुछ आए, शांति आए, सुकून आए। मेरे आशीर्वाद से हर एक चीज तुम्हारे पास आए। तुमने बहुत दुख देखे हैं और तुमने आज से नहीं, शायद बचपन से दुख देखे हैं। तुमने कभी खुशियां देखी नहीं, क्योंकि जब तुम छोटे थे तो माता पिता का दुख देखा, बड़े हुए तो लोगों का दुख देखा, और अब बच्चों का। तो मुझे पता है तुम्हारे अंदर क्या बीतती है। जब तुम सोचते हो ना कभी खाली बैठकर, तो तुम अपनी पुरानी यादों में चले जाते हो। फिर वही पुरानी यादें तुम्हें तड़पाती हैं, तुम्हें बहुत दर्द देती हैं, मुझे पता है। तो ना अपने आप को थोड़ा व्यस्त रखा करो। तुम ना उन पुरानी बातों में मत जाया करो। पुरानी बातें सोचते हो ना तो तुम कमज़ोर पड़ जाते हो, और मैंने तुम्हें मजबूत बनाया है। मैं चाहता हूँ कि तुम इतने मजबूत हो जाओ, इतने मजबूत कि कोई तुम्हें हिला ना पाए। इतने मजबूत चट्टान की तरह मैं तुम्हें मजबूत करना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान ना तुम्हें अगर हिला ना पाए। और जो तुम मेरे पास रोज न्याय की गुहार लगाते हो ना, कि कहना मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, तो हाँ, मैंने कब मना किया तुम्हें न्याय के लिए? मैं न्याय दूंगा तुम्हें, जरूर दूंगा। और अगर तुम नहीं भी कहते ना, तब भी मैं तुम्हें न्याय दिलवाता, क्योंकि मैं अपने बच्चे को दुखी या परेशान नहीं देखना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। और तुम्हें दुखी या परेशान करूं, ऐसा कभी हो सकता है भला? तुम्हें न्याय दूंगा, जरूर दूंगा। देखो, जब भी बाहर जाते हो ना, तो मुझे प्रणाम कर कर जाया करो। अपने माता पिता का भी आशीर्वाद लेकर जाया करो। ऐसे मत जाया करो बिना कहे बिना बोले, ऐसे मत जाया करो। बोल कर जाओ, आशीर्वाद लेकर जाओ। इससे ना तुम पर आशीर्वाद बना रहेगा, मेरा और तुम्हारे माता पिता का सुरक्षा कवच तुम पर बना रहेगा मेरे बच्चे। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि जो उनके माता पिता है ना, वो बहुत परेशान हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो बाहर जाना चाहते हैं, बाहर पढ़ना चाहते हैं, बाहर नौकरी करना चाहते हैं, और वो नहीं चाहते कि अपने बच्चे दूर जाएं। तो सुनो मेरे बच्चे, आज नहीं तो कल तुम्हें आगे निकलना है, और निकलने के लिए तुम्हें आगे जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें अपने शहर से बाहर कहीं जाना होगा, और वहाँ जाकर तुम्हें सब कुछ संभालना होगा। अपनी नौकरी, अपनी पढ़ाई, सब कुछ करना होगा। और मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे बच्चों के बाहर जाने पर ना तुम बिल्कुल घबराओ मत। मैं हूं ना, मैं तुम्हारे बच्चे की हर जगह रक्षा करूँगा, हर जगह। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम्हारे बच्चे जहाँ भी रहेंगे, मेरी छत्र छाया में रहेंगे। उन्हें जाने दो, उन्हें उड़ने दो, क्योंकि वो पंख मैंने ही उन्हें दिए हैं। अगर वो पंख मैं छीन लेता हूँ तो वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। वो पंख मैंने दिए हैं उन्हें उड़ने के लिए। उन्हें उड़ने दो, उनकी ज़िंदगी है उड़ने की, और उन्हें हक भी है, क्योंकि उन्होंने मेहनत बहुत की है, संघर्ष बहुत किया है। तुम्हारा नाम ऊंचा करेंगे वो, जाने दो उन्हें। बल्कि उन्हें डराओ मत, उनका साथ दो मजबूताई से। उनसे कहो कि तुम उसके साथ हो। हौसला दो अपने बच्चों को, और उन्हें आगे से आगे बढ़ाओ। जब तक माता पिता का सहयोग ना हो ना, बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते। तो उनका सहयोग बनो, उनकी ढाल बनो, ना कि उनकी कमजोरी। और सुनो, कई लोग ऐसे हैं ना तुम्हारे साथ, जो शब्दों से तुम्हारे साथ खेलते हैं, शब्दों से तुम्हारे साथ हेरा फेरी करने की कोशिश करते हैं। जिन शब्दों को वो तुमसे कह देते हैं ना, बाद में वो उन शब्दों के साथ ही मुकर जाते हैं, और फिर बाद में वो उन शब्दों का अर्थ ही बदल देते हैं। लेकिन ना, तुम ऐसे लोगों से बचकर रहो। अगर तुम्हें लगे ना कि ये इंसान शब्दों के साथ में खेलता है, शब्दों के साथ में ही आगे पीछे तौला ताली करता है, तो सुनो, तुम भी ध्यान से बात किया करो, ध्यान से सुना करो उनकी बातों पर, और हर चीज में हामी मत भरा करो उनकी, ठीक है ना? नहीं तो वो तुम्हें फंसाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते, और कितनी बार वो ऐसा कर भी चुके हैं। तो दूर रहना ऐसे इंसान से, ठीक है ना? और सुनो, मुझे पता है तुम्हें वापस आने में थोड़ी देरी हो रही है, तुम्हारे आने पर, लेकिन तुम सही समय से पहुंच जाओगे। तुम इतना भी दूर भी नहीं हो, तुम बहुत पास हो अपने घर से, तुम आ जाओगे। तुम्हें अगर देरी हो भी रही है तो मैं तुम्हें सही समय पर, सही जगह पर पहुंचा दूंगा। सुरक्षित जाओगे तुम,
तुम्हें रास्ते की चिंता करने की ना कोई ज़रूरत नहीं। मैं हूं ना तुम्हारा कान्हा, तुम्हें रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, ठीक है ना? परेशान मत हुआ करो। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं ना, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ना पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, तो करो ना मेरे बच्चे। देखो, पढ़ाई के लिए ना और ज्ञान के लिए किसी भी उम्र की जरूरत नहीं मेरे बच्चे। और सीखने के लिए तुम हर उम्र में सीख सकते हो, तुम हर उम्र में ज्ञान प्राप्ति कर सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। तो ये मत सोचो कि कोई क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। जिस दिन तुम पढ़ लिख कर उस मुकाम पर पहुंच जाओगे ना, तो तुम्हें ये डर भी निकल जाएगा, मन में से खौफ निकल जाएगा। जो मन में तुम्हारे ये खौफ है ना कि जब तुम पढ़ोगे लिखोगे लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, तो जब तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाओगे ना, तब तुम्हें ना इतनी मजबूताई आएगी। जो तुम्हारी कलम होगी ना वो कलम बोलेगी, जो तुम्हारा ओहदा होगा ना वो बोलेगा। लोग तुमसे घबराएंगे, डरेंगे, तुम बस खड़े हो जाओ। तुम्हें फिर कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा ओहदा ही बोलेगा मेरे बच्चे। तो खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे साथ है, तुम्हें खड़ा होना है। और जिस कलम की तुम इतनी इज्जत करते हो, इतना मान सम्मान करते हो, वही सरस्वती माँ का आशीर्वाद है तुम पर। उठ जाओ और उठकर खड़े हो जाओ अपने लिए दोबारा से। देखो, जिंदगी में ना कोई उम्र नहीं होती कुछ करने की। तुम हर उम्र में जब भी तुम जाग जाओ ना, तभी सवेरा है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे घर में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिल में एक जगह खाली है। किसी ऐसे इंसान की जगह खाली है जिसे तुम भरना चाहते हो। मुझे पता है कि उस इंसान की जगह तो मैं भर नहीं सकता, लेकिन हाँ, दूसरा जरिया ज़रूर बनाऊंगा जिससे तुम उस इंसान की जगह को भर पाओ। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उस इंसान से मिलता जुलता हो, जिससे कि तुम्हारा जो मन है ना वो अब उसमें लगना शुरू हो जाए, तुम उसमें लीन हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम यादों के साथ में रहो। मैं ना तुम्हें कोई और जरिया दूंगा जो उनसे ही मिलता जुलता होगा, जो तुम्हें हमेशा उन्हें देखकर ना उनकी याद दिलाएगा। मैं भेजूंगा तुम्हारे पास, जल्द भेजूंगा। और सुनो, तुम्हारे इर्द गिर्द ना तुम्हारे सगे संबंधी कोई ऐसा है जो तुम्हारे ही खिलाफ तुम्हारे अपनों को भड़काने में लगा हुआ है, तो उससे थोड़ा संभल कर रहो, सावधान रहो। क्योंकि जो जान पहचान वाले होते हैं ना मेरे बच्चे, जो सगे संबंधी होते हैं, जो बहुत पास के होते हैं ना, यही इंसान के पीठ में छुरा भोंकते हैं मेरे बच्चे, क्योंकि इन्हें सब कुछ पता होता है। पराये लोग तो कुछ नहीं कर पाते, लेकिन सबसे ज़्यादा घातक अपने ही होते हैं। तो तुम्हें हमेशा उनसे ही बच के रहना है और उनसे बचकर रहा करो। अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में ना हर किसी को बताया मत करो, क्योंकि तुम बता देते हो ना बहुत प्यार से, सबको अपना समझकर, और वही इंसान तुम्हें सबसे पहले धोखा देता है। तो इस बात को समझने की कोशिश करो। और सुनो, रही बात तुम्हारे व्यापार की, तो व्यापार में बढ़ोतरी होगी, ज़रूर होगी। लेकिन आज से तुम्हें काम करना, आज से रोज़ किसी भी जीव जंतु को, चाहे कोई पशु पक्षी हो, उन्हें रोज़, बेजुबान जानवरों को ना तुम रोज़ कुछ ना कुछ खिलाना, कुछ ना कुछ जो तुमसे बन पड़े, रोटी बिस्किट जो तुम खिला पाओ वो तुम खिलाना। अगर ऐसा रोज़ करोगे ना, तो तुम देखना तुम्हारा व्यापार बहुत आगे बढ़ेगा, उनके आशीर्वाद से बहुत आगे बढ़ेगा। क्योंकि बेजुबानों की जो मदद करता है, जो उनकी सहायता करता है ना, उनकी सीधी आवाज़ मुझ तक पहुंचती है, उनका सीधी प्रार्थना मुझ तक पहुंचती है कि हे प्रभु, कि जो मुझे खिला रहा है ना उसका कल्याण कर इस तरीके से। और मैं कल्याण करता भी हूँ, ज़रूर करता हूँ। तुम ऐसा रोज़ाना करो, फिर देखना 1 महीने के अंदर ही अंदर तुम्हारा व्यापार बढ़ जाएगा। खुश रहो। मेरा बहुत बहुत सारा प्यार तुम्हें, बहुत बहुत सारा। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।